दोस्तों नमस्कार। आज इस खास खबर में एक ऐसे समाज सेवी का हम जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीयों की सेवा के लिए बड़ी भारी कल्पना की है और उस पर अंजाम भी देना शुरू कर दिया है। और वह समाज सेवी सिंधु नगर बरेली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इन दिनों नहीं रहते। वो प्रवासी भारतीय हैं अफ्रीका में और नाम है उनका मनोज वडवानी। जी हां, मनोज वडवानी वह व्यक्ति है जिन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया है और अपने इष्ट भगवान झूलेलाल जी के आशीर्वाद से एक ट्रस्ट का गठन भी किया है और वो भी झूलेलाल जी के नाम से ही रखा है। झूलेलाल ट्रस्ट करके उन्होंने सोसाइटी बनाई है और ये सोसाइटी भारत के दुखी, पीड़ित, परेशान लोगों की सेवा के लिए विभिन्न प्रकार से सेवा करेगी और नाम होगा झूलेलाल चैरिटेबल सोसाइटी। और विधवा की पेंशन, जरूरतमंदों के लिए जरूरी सामान, स्वर वाहन का भी इंतजाम करेगी। और इस सोसाइटी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी.आर. चंदानी जी से प्रेरणा लेके, जस्टिस मूलचंदानी से प्रेरणा लेके कुछ सेवा के नए प्रकल्प लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका में बैठे हुए मनोज वडवानी का संदेश हम इस खबर के साथ आपको सुनवाने जा रहे हैं। मनोज वडवानी जी की आप बात सुनने के बाद खुद समझ जाएंगे कि उनके दिल में, उनके मन में क्या क्या संकल्पनाएं भारतीयों की सेवा के लिए बनी हुई है, जिन्हें वे मूर्त रूप देने जा रहे हैं, साकार रूप देने जा रहे हैं। हालांकि बीते दिनों कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुए बरेली में कई समाज सेवियों के चेहरे खुलकर सामने आए थे, जिनमें से पंजाबी महासभा के संजय आनंद का नाम ऊंचे नंबर पर, अव्वल दर्जे पर कम से कम महसूस कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है। बीते दिनों विधवाओं के लिए, बीते दिनों सफाई कर्मचारी, सफाई नायकों के सम्मान की बात हो या तमाम चैरिटेबल काम करने की बात हो, पंजाबी महासभा बड़ी खामोशी की करती रही है। वहीं दूसरी तरफ समाज सेवा मंच के नदीम शमसी के पांव आज भी नहीं थके हैं और निरंतर लॉकडाउन के दौरान इनकी टीम सेवा कर रही है। कई और भी समाज सेवी सामने आए थे जो बीच बीच में कुछ दिनों सेवा करने के बाद जाते रहे। अब पर्दे की आड़ में वो अभी भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। हालांकि इस शहर के अंदर समाज सेवी, रंगकर्मी के नाम से बहुत समाज सेवी हैं जो समय समय पर 26 जनवरी, 15 अगस्त को मंचों पर दिखाई देते हैं, सफेद कुर्ता कपड़ा पहने हुए। लेकिन जब सेवा की असल बात आती है तब पंजाबी महासभा जैसी संस्थाएं ही सामने निकल कर आती हैं, शकील कुरैशी जैसे निकल कर आते हैं। ऐसे ही एक और समाज सेवी से हम रूबरू करा रहे हैं जो अफ्रीका में रहते हैं। गौर से सुनिए उनकी बात और सुनने और समझने के बाद आपको लगेगा कि भारतीयों की चिंता करने वाले केवल भारत में ही नहीं रहते, बल्कि विदेश में बसे भारतीय प्रवासी भी चिंता कर रहे हैं और बहुत कुछ करने जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बरेली के सभी निवासियों को, बरेली सिंधी समाज के सभी लोगों को मनोज वडवानी अफ्रीका का सादर जय सिया राम। मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ इस वैश्विक महामारी की वजह से जो प्रकोप चल रहा है, और रामचरितमानस का मैं संज्ञान लेता हूँ कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर होना है। और इसी के संज्ञान को लेते हुए मैं झूलेलाल चैरिटेबल सोसाइटी, इसके गठन की मैं घोषणा करता हूँ। मित्रों, हम इस संस्था के माध्यम से स्वर्गधाम वाहन, विधवा पेंशन, गरीब बच्चों को, बेसहारा बच्चों को चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, इन सबको उपलब्ध कराएंगे और बरेली शहर के विकास के उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। बरेली सिंधी समाज के विकास में सबका विकास हो, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूंगा। और इस संदर्भ में सबसे पहले 7 तारीख को मैं 50 कुंटल राशन वितरण की घोषणा करता हूं। आप आशीर्वाद दें, ये सब काम सतत करते रहें। जय सिया राम।